अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अरीज एंड यू आर वाचिंग AHP ब्रेन स्टेशन। आज हम सेंस ऑफ स्मेल को जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा स्पेशल सेंसेस का लास्ट टॉपिक है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हियर आर सम आउटलाइंस। सबसे पहले हमारे पास है, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे स्मेल और ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन और स्मेल हमारे पास होता क्या है। देन इसके अंदर हम स्मेल की सारी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। देन इसके ओलिफैक्टरी सेल्स, यानी कि मेन इसके जो रिसेप्टर सेल्स हैं जिन्होंने जो सेंस को रिसीव करना है वो कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसकी जितनी भी म्यूकोजा की लाइनिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जो है स्मेल की सारी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो सेंस स्मेल के हमारे पास दो कंडीशंस हैं जो कि एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्मेल और ओल्फैक्शन। इट इज़ सेंसरी मोडेलिटी मीडिएटेड बाय कीमोरिसेप्टर्स ऑफ ओलिफैक्टरी म्यूकोजा। ये हमारे पास स्मेल जो है, ओल्फैक्शन जो है, ये हमारे पास एक सेंसरी मोडेलिटी है जिसने क्या करना है, हमारे पास बहुत से केमिकल्स हमारे पास हैं। केमिकल्स कोई भी हमारे पास आ गए तो उनके अंदर जितने भी रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने हमारे नोज़ के अंदर जितने भी रिसेप्टर सेल्स होंगे ओलिफैक्टरी सेल्स के, उन्होंने उस चीज़ को रिसीव करके आगे ओलिफैक्टरी म्यूकोजा के थ्रू आगे सारी जो है ब्रेन तक हमारे जो है ओलिफैक्टरी एरिया जो है, स्पेसिफिक ब्रेन के अंदर एरिया, उस तक पैगाम पहुंचाना है और हमें वो चीज़ जो है उस चीज़ की स्मेल आ जाती है। देन हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल और ओल्फैक्शन जो है, ये हमारे पास सारा नेजल कैविटी के अंदर ओरिजिनेट होता है। हमारे पास कुछ केमिकल्स आते हैं जिसका नाम है फेरामन्स। ये हमारे पास वो केमिकल्स हैं जिनका मोस्टली जो है एनिमल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फेरामन्स हमारे पास वो केमिकल हमारे पास है जिसके थ्रू जो है एनिमल जो है आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। स्पेशली हमारे पास हम टेरिशियल बिहेवियर के अंदर बात करें तो एनिमल्स एक दूसरे के से जितनी भी मैटिंग का प्रोसेस है, या जो मदर और न्यू बॉर्न के दरमियान जितना भी बॉन्डिंग का सारा है उनके दरमियान, वो सारा जो है ये एक स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, उनके दरमियान एक खुशबू होती है जिससे वो पहचान लेता है बच्चा कि ये मेरी माँ है। वो केमिकल्स को उन्होंने फेरामेंस का नाम दिया है। ये जो है ज़्यादा एनिमल्स के अंदर ही हम इन केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एनाटॉमी है स्मेल की। सबसे पहले हमारे पास ये नोज़ है। नोज़ के पीछे जितनी भी हमारे पास सारी कैविटी है, इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी के बिल्कुल ऊपर येलो कलर में हमारे पास कुछ फाइबर्स नज़र आ रही हैं, नर्व्स नज़र आ रही हैं, जिनको हम ओलिफैक्टरी नर्व्स कहते हैं। ओलिफैक्टरी नर्व्स का काम हमारे पास क्या है कि इन्होंने जितनी भी स्मेल के अंदर, स्मेल को जितनी भी ओलिफैक्शन के अंदर जितनी भी उन्होंने रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके ब्रेन तक पहुँचाना है, वो सारा ओलिफैक्टरी नर्व के थ्रू होगा। उसके ऊपर हमारे पास सेरिब्रिफॉर्म प्लेट है। सेरिब्रोफॉर्म प्लेट जो है ये हमारे पास एथमोइड बोन जो है उसके अंदर लाई करती है। उसके बिल्कुल पीछे हमारे पास ओलिफैक्टरी बल्ब है। ओलिफैक्टरी बल्ब जो है ये हमारे पास एक बल्ब जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास कुछ ट्रैक्स पाए जाते हैं। और ट्रैक्स हमारे पास वो जो ओलिफैक्टरी ट्रैक्स हैं, वो जो रास्ते हैं, वो हमारे पास ब्रेन के ओलिफैक्टरी जो स्पेसिफिक एरिया वहाँ तक लाई करते हैं, जिसके थ्रू जो है हम सेंस जो स्मेल जो है वो हमारी परसीव होती है। देन हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो म्यूकोजा की लाइनिंग है, मेन हमारे पास जो ओलिफैक्टरी की मेम्ब्रेन है, या उसको हम म्यूकोजा की लाइनिंग भी कहते हैं, ये हमारे पास नोस्ट्रिल्स के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है। इट लाइज इन सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच नोस्ट्रिल्स। और मीडियल साइड पे इसके जो फोल्ड हैं वो डाउनवर्ड आते हैं सेप्टम के अंदर, और लेटरल साइड पे इसके जो फोल्ड हैं वो हमारे पास सुपीरियर जो टर्बिनेट है उसके अंदर लाई करते हैं। मेन चीज़ जो इसके अंदर है वो हमारे पास ओलिफैक्टरी सेल्स हैं। ओलिफैक्टरी सेल्स हम रिसेप्टर सेल्स को भी कहते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने जितने भी बाहर से केमिकल्स आ रहे हैं, कोई भी हमारे पास सामने फूड पड़ा है, फूड के अब हमें स्मेल कैसे आनी है, उसके जितने भी केमिकल्स हमारे नोज़ के अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले वहाँ पे जितने भी रिसेप्टर सेल्स होंगे वो उसको रिसीव करेंगे। देन उसके अंदर मिकोजा एंड हमारे पास होता है ईच ओलिफैक्टरी सेल्स के अंदर, उनके अंदर हमारे अंदर नोब्स बने होते हैं। तकरीबन उसके अंदर जितने भी सीलियाँ हैं, तकरीबन हम 6 से 12 की अगर हम बात करें तो वो सारे सीलिया जो है म्यूकस की लाइनिंग के अंदर प्रोजेक्ट हुए होते हैं, जिन्होंने आगे नेजल कैविटी की सरफेस के ऊपर कोट होना होता है। सीलिया का मेन काम जो क्या है, इन्होंने रिएक्ट करना होता है हमारे पास हवा के ज़रिए जितनी भी खुशबू आई है, इन सीलिया जो है इन्होंने उसके थ्रू जो है वो रिएक्ट करना है। देन सीलिया ने सारा आगे स्टिमुलेट कर देना है, स्टिमुलेशन देनी है ओलिफैक्टरी नर्व को। ओलिफैक्टरी नर्व आगे हमारे पास देगी स्टिमुलेट किसको, ओलिफैक्टरी बल्ब को, और वो आगे ओलिफैक्टरी ट्रैक के थ्रू हमारे पास ब्रेन के स्पेसिफिक ओलिफैक्टरी एरिया के अंदर जाके वो पैगाम दे देगी। देन हमारे पास इसके हम बात करते हैं कि इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, बोमेंस। बोमेंस ग्लैंड्स का क्या काम है, इन्होंने मिकोजा की जो है वो सिक्रीशन करवानी होती है।
देन हम यहाँ पे इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो ये हमारे पास डायग्राम है। ऊपर यहाँ पे नोज है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के ऊपर ब्लू कलर की जो हमारे पास प्रोजेक्शंस नजर आ रही है म्यूकोजा म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, ये हमारे पास सारे सीलिया की लाइंस है। ये हमारे पास बायपोलर्स होती हैं, एक ऊपर मूव कर रही है और एक नीचे। जो ऊपर वाली फाइबर्स हमारे पास है वो ओलिफैक्टरी नर्व्स हैं। ओलिफैक्टरी नर्व्स के से सारी थ्रू आगे बल्ब के अंदर लाई करके ट्रैक बना के आगे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में चला जाता है पैगाम। देन यहाँ पे इन्होंने ओलिफैक्टरी बल्ब जो है उसको उन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है यहाँ पे नीचे। सबसे ऊपर हमारे पास है ओलिफैक्टरी बल्ब। ओलिफैक्टरी बल्ब उसके हम ये बात नीचे से करते हैं। नीचे हमारे पास है सीलिया, हमारे पास जो हेयर्स हैं स्मॉल, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने रिएक्ट करना है कोई भी ऑर्डर आया। ऊपर हमारे पास है डेंड्राइट, ओलिफैक्टरी न्यूरॉन, न्यूरॉन के थ्रू सारा हमारे पास पैगाम जाना है। एक्सोन्स के थ्रू ये हमारे पास बायपोलर है, बायपोलर एक ऊपर की तरफ जा रही है एक्सोन और एक नीचे की तरफ डेंड्राइट्स आ रहे हैं। ओलिफैक्टरी नर्व, ओलिफैक्टरी नर्व्स के थ्रू ऊपर हमारे पास जाना है सेरिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर। सेरिब्रिफॉर्म प्लेट जो है ये हमारे पास कहाँ पे लाई करती है, हमारे पास एथमोइड बोन जो है वहाँ पे लाई करती है। वहां से इसका रास्ता गुजरता हुआ सारा आगे जाता है ओलिफैक्टरी बल्ब के अंदर। ओलिफैक्टरी बल्ब के अंदर हमारे पास ओलिफैक्टरी ट्रैक है। ओलिफैक्टरी ट्रैक के अंदर हमारे पास इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू सारे पैगाम जो है हमारे पास ब्रेन के स्पेसिफिक ओलिफैक्टरी जो है एरिया या स्मेल का एरिया है वहाँ पे सारा लाई करना है, उसने वहाँ पे परसीव करना है। देन हमें मैसेज मिलना है कि इस चीज़ की ये खुशबू है, इसकी ये स्मेल है, इसके ये ऑर्डर है, देन हम उसको रिसीव कर लेंगे। देन हमारे पास कुछ आ जाती है एबनॉर्मेलिटीज़ स्मेल की। सबसे पहले हाइपरोस्मिया है एंड एनोस्मिया है। हम कहते हैं कि हाइपरोस्मिया जो है हमारे पास ये एक एबनॉर्मल एक्यूटनेस है ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। हाइपरोस्मिया हमारे पास एक्चुअली ये हमारे पास ये है कि ओवरवेलमिंग हो जाती है सेंसिटिविटी में स्मेल की, कि हम जो है चीज़ को सेंस नहीं कर सकते। कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई या हार्मोन का चेंज आ रहा है, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हाइपरोस्मिया की वजह से जो है हमारे जो टेस्ट है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हाइपरोस्मिया के अक्कर किसमें है, हिस्ट्रिया के अंदर। राइज इनटू क्रेनियल प्रेशर, हिस्ट्रिया हम किसे कहते हैं, अनकंट्रोल इमोशंस और एक्साइटमेंट को जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये हमारे पास होता है। उसके अलावा एनोस्मिया हमारे पास ये लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है। बिल्कुल सेंस ऑफ स्मेल का लॉस हो जाना, ये हमारे पास टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी होता है। इसकी मेन वजह जो है ये हमारे पास कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से आती है। किसी भी ओल्फैक्टरी बल्ब या ओल्फैक्टरी नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, एबनॉर्मेलिटी आ रही है उसकी वजह से, तो बिल्कुल सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमारे पास लॉस हो जाता है। या किसी भी नेज़ल म्यूकोजा के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक सेंस ऑफ स्मेल यानी कि स्पेशल सेंसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और शेयर